प्राकृत भाषा भारत की प्राचीन लोक भाषा है, जिसे संस्कृत की जननी और हिंदी की आधारशिला कहा गया है। इस भाषा ने न केवल साहित्य और दर्शन को दिशा दी, बल्कि भारतीय संस्कृति की जड़ों और उसकी शाश्वत धरोहर से जोड़े रखा। यही नहीं, इसी भाषा में जैन आगम रचे गए और इसी के माध्यम से भगवान महावीर स्वामी ने जन जन को करुणा, अहिंसा और समता का संदेश दिया। सहज, सरल और जनमानस के हृदय से जुड़ी इस भाषा की वर्तमान काल में स्थिति चिंतन का विषय है। समय के साथ इसका प्रयोग सीमित होता गया और यही कारण है कि इसके संरक्षण एवं संवर्धन की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक महसूस की जा रही है। इसी पावन उद्देश्य को लेकर गुजरात प्रांत की धर्मनगरी अहमदाबाद में परम पूज्य मुनि कुंजर आचार्य श्री आदि सागर जी अंकलीकर परंपरा के चतुर्थ पट्टाधीश परम पूज्य आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महामुनिराज के पावन सानिध्य में 17 अगस्त 2025 को प्राकृत भाषा सत्कार समारोह का भव्यातिभव्य आयोजन किया गया। पूज्य गुरुवर के आध्यात्मिक वर्षा योग 2025 के अंतर्गत आयोजित इस समारोह का शुभारंभ गुजरात के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी के आगमन के साथ हुआ। उन्होंने सर्वप्रथम पूज्य गुरुवर के पावन चरणों में श्रीफल अर्पित कर मंगल आशीष प्राप्त किया। इसी दौरान पूज्य गुरुदेव ने स्वयं अपने कर कमलों से माननीय मुख्यमंत्री को शास्त्र एवं धार्मिक पुस्तिकाएं प्रदान की। हमको से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है। सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है, भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है। भारत हमको जान से भी प्यारा है। पेड़ वाले भैया माननीय श्री मुख्यमंत्री साहेब पधार्या छे, એમનો આપણે તહે દિલથી આવકારીએ છીએ। એક બાર જોરદાર તાળીઓથી। એક પણ હાથ નીચે ના રહેવું જોઈએ, એક બી હાથ નીચે નહીં રહે। दोनों हाथ ऊपर उठाकर, दोनों हाथ ऊपर उठाकर जयकारा गुरुदेव का। बोले आचार्य सुनील सागर जी महाराज के। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है। सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है, भारत माँ की रक्षा जीवन कुर्बान है। भारत हमको जान से भी प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है। मेरे वतन के लोगों, भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है। अगले क्रम में समाज के गणमान्य महानुभावों एवं समारोह की आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी को माला, पगड़ी एवं धर्म पट्टुका आदि पहनाकर उनका स्वागत सम्मान किया। इसी दौरान समाज की ओर से उन्हें स्मृति चिन्ह भी भेंट किए गए। मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन, जिसके वास्ते दिन सारे है। मेरा मन, मेरा मन, ए वतन। इसी क्रम में ए वतन साल गौतम भाई शाह साल और राजेश भाई साल पहनाकर कमेटी के सभी लोग आ जाएं और एक बड़ी माला के साथ में अपने इस मुख्यमंत्री श्री का सभी कमेटी के सभी लोग आ जाएंगे, हाथ लगा देंगे। देश का सजाएंगे, जश्न हो या जिंदगी, होंगे सब मगन, होंगे सब मगन, जिसके वास्ते दिन सारे हैं। मेरा मन, मेरा मन। इसी क्रम में एक मोमेंटो के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। एक मोमेंटो, जाने मन, जाने मन। हाँ, ये आ जाए सिख भाई और ये मैं। मेरा ये वतन। कार्यक्रमों की अग्रिम गतिविधियों से पूर्व समारोह में एक वृत्त चित्र का प्रस्तुतिकरण भी किया गया। क्या आप जानते हैं, अंग्रेजी में कुल मिला के 12,000 शब्द हैं। गुजराती भाषा में 40,000 से ज्यादा शब्द, मराठी भाषा में 48,000, हिंदी में इस समय करीब 72,000 शब्द हैं। एक कदम आगे संस्कृत में कुल 1,50,000 शब्द हैं और संस्कृत से एक सीढ़ी ऊपर, जिसको हम सब भूल गए, जिसमें 2.5 से 3 लाख शब्द हैं। भारतवर्ष का नाम जिस शिलालेख पर पहली बार उत्कीर्ण हुआ, वह भी इसी प्राचीन भाषा का प्रमाण है।
दुनिया की सबसे बड़ी भाषा प्राकृत। आज हम इसी अविस्मरणीय विरासत का सम्मान करने और उन महान संत के दृढ़ संकल्प को नमन करने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं, जिन्होंने इस प्राचीन ज्योति को पुनः प्रज्वलित करने का बीड़ा उठाया है। प्राकृत भाषा सत्कार समारोह। पावन सानिध्य आचार्य श्री आदिसागर जी, अंकलीकर परंपरा के चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज। मुख्य अतिथि माननीय भूपेंद्र पटेल, मुख्यमंत्री गुजरात। दुनिया में अनेक भाषाएं हैं, जिनमें भारतीय आर्य भाषा परिवार की प्राकृत भाषा भी एक प्राचीन भाषा है। भाषा मानवीय भावों की वाहक है और संस्कृति के विकास में इनका बहुत बड़ा योगदान है। ऋग्वेद काल अर्थात 2000 ईसा पूर्व से पहले सिंधु घाटी में सभ्यता व संस्कृति उच्च कोटि की थी। वहां के नागरिक जिस जन प्रचलित भाषा का प्रयोग करते थे वही प्राकृत कहलाए, जो निरंतर विविध देशी रूपों में चलती रही। ईसा पूर्व 5वीं सदी में जन्मे महान विद्वान पाणिनि ने छांदों के आधार पर तत्कालीन भाषा को व्याकरण द्वारा नियंत्रित कर लौकिक संस्कृत को व्यवस्थित किया। ईसा पूर्व 6ठी सदी में भगवान महावीर और बुद्ध ने जनभाषा प्राकृत में ही धर्म उपदेश दिए। प्राकृत भाषा के विविध रूपों में महावीर स्वामी की वाणी दिगंबर जैन श्रमण परंपरा में शौरसेनी प्राकृत तथा श्वेतांबर श्रमण परंपरा में अर्ध मागधी प्राकृत में उपलब्ध है। बुद्ध वचन पाली मागधी प्राकृत में निबद्ध है। महान सम्राट अशोक और खारवेल के शिलालेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में आज भी उपलब्ध है। सम्राट खारवेल ने उड़ीसा के उदयगिरी पर्वत पर जैन सम्मेलन कराया था। इसी पर्वत के शिलालेख में हमारे देश का नाम भारतवर्ष से भारतवर्ष उत्कीर्ण है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में नाटकों में प्राकृत जन भाषाओं के प्रयोग करने का निर्देश है। महाकवि कालिदास आदि कवियों ने अपने संस्कृत नाटकों में पात्रों की भूमिका अनुसार प्राकृत का प्रयोग किया है। महाकाव्य, खंडकाव्य, चंपू काव्य, सट्टक आदि सभी विधाओं में प्राकृत साहित्य उपलब्ध है। प्राकृत भाषा में अध्यात्म, व्याकरण, ज्योतिष, पुराण, छंद, वास्तु, नीति से संबंधित साहित्य भी उपलब्ध है। जैनों का प्राचीनतम अणमोकार मंत्र भी प्राकृत भाषा में है। प्राकृत से अपभ्रंश का विकास हुआ और अपभ्रंशों से प्रादेशिक भाषाओं के साथ वर्तमान में भारत देश की राष्ट्रभाषा हिंदी का जन्म हुआ। ऐसे अपभ्रंश को हिंदी की माँ, प्राकृत को दादी और संस्कृत को मौसी कह सकते हैं। प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। इनमें अपार ज्ञान छुपा हुआ है। हमारी जड़, हमारी पहचान, हमारा गौरव है। यदि ये लुप्त हुई तो इतिहास भी लुप्त हो जाएगा और हमारा धरोहर हमसे दूर हो जाएगा। पर सौभाग्य है कि आज भी ये स्वर जीवित है, जिसका संरक्षण, संवर्धन और प्रचार प्रसार आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज जैसे संत कर रहे हैं, जो उस अमर परंपरा के ज्योतिर्धर हैं। इस देश का सौभाग्य है कि इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे श्रेष्ठ नेतृत्व का अवसर मिला और उन्होंने प्राकृत भाषा को राष्ट्रीय नेशनल क्लासिकल लैंग्वेज घोषित करके एक बहुत बड़ा मार्गदर्शन जनता जनार्दन के लिए किया। प्राकृत भाषा का मतलब हुआ प्रकृति की भाषा, जन जन की भाषा। ऋषभ देव के काल से जो बोल रहे हैं कि कला प्रारंभ हुई, वो कला, जिन्हें अनेक गाथाएं कंठस्थ हैं, जिन्होंने कई बार प्राकृत में उपदेशों से भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि की स्मृति दिलाई है, जिन्होंने अनेक गाथाएं, ग्रंथ, स्तुति की रचना की है, जिनकी प्राकृत रचनाएं विभिन्न विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जा रही हैं, जिन्हें डी लिटन की उपाधि प्राप्त है। प्राकृत भाषा को लिखने, बोलने और जीने वाले अद्भुत दिगंबर तपस्वी महाव्रती हैं आदिसागर जी, अंकलीकर परंपरा के चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी महाराज। अतीत की सुगंध, भविष्य का मान, हमारी भाषा, हमारी पहचान। भारत बोले, प्राकृत बोले।
जूनाहिरायस्य सेठ सुपुत्तम मरुदेवी नंदम नाणं तिजुत्तम इक खागुवंशीय सागेदे जम्मं मुसहंजिनीदं वन्दामि सम्मम् नीलुप्पलवनयनाय सोः अजानुबाहुयैभेव सुन्दौ ऐदिग्धकन्नं दिव्यं नडालं मुसहंजिनीदं वन्दामि सम्मम्। कार्यक्रम की अगली कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूज्य गुरुदेव द्वारा प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में रचित ग्रंथों का विमोचन किया। आचार्य श्री द्वारा रचित ग्रंथ, लिखित ग्रंथ का विमोचन यहाँ पे हो रहा है। सुनील प्राकृत समग्र, जो कि ब्राह्मी लिपि में भी है और प्राकृत में आचार्य भगवान ने इसको लिखा है। ब्राह्मी लिपि चंद्रिका का पुस्तक का भी विमोचन यहाँ पे हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री द्वारा। सभी करतल ध्वनि से उसका स्वागत करें। और आपने जो भी वीडियो यहाँ पे देखा प्राकृत सत्कार समारोह का, भाषा सत्कार समारोह का, उसका पूरा सुश्री कनन जैन नागौर और हेमल जैन ऋचा ने किया है। उनके लिए भी करतल ध्वनि से स्वागत करें। ग्रंथ विमोचन आदि के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने अहमदाबाद की समाज द्वारा प्रस्तुत प्रशस्ति पत्र को पढ़कर पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महामुनिराज को प्राकृत प्रभाकर की गौरवमयी उपाधि से अलंकृत किया। चतुर्थ पटाधीश परम पूज्य प्राकृत ज्ञान केसरी आत्मात्म योगी 108 आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज भगवान महावीर की श्रवण परा में 20वीं सदी के ज्येष्ठाचार्य श्री आदि सागर जी महाराज के तृतीय पटाधीश तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सम्मति सागर जी महाराज के परम प्रियाग्र शिष्य चतुर्थ पटाधीश राष्ट्र संत प्राकृत आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज सत्संग चातुर्मास 2025 का अवसर पाकर हम अहमदाबाद श्रावक धन्य हो गए। एक ज्ञान के सागर जैसे घोर अंधकार से ज्ञान का सूर्य अपनी अनन्य आभा से सभी को आलोकित करता है, वैसे ही आचार्य श्री प्राकृत भाषा के अद्वितीय ज्ञान और गहन अध्ययन से जैन धर्म की शाश्वत शिक्षाओं को समस्त विश्व में प्रसारित किया है। आपकी अद्भुत विद्वता, सूक्ष्म चिंतन शक्ति और असाधारण शास्त्रार्थ कौशल्य ने आपको न केवल प्राकृत के गहनतम रहस्यवेत्ता के रूप में प्रतिष्ठित किया है, बल्कि संपूर्ण जैन साधु समुदाय के लिए एक आदर्श मार्गदर्शक के रूप में स्थापित किया है। आप विश्व हितैषी और राष्ट्रवादी चिंतक हैं। आज हम इस पावन अवसर पर आपकी अतुलनीय योगदान और प्राकृत भाषा पर आपके अद्भुत अधिकारों को सम्मानित करते हुए आपको प्राकृत प्रभाकर की गौरवमयी उपाधि से अलंकृत करते हैं। बोलो परम पूज्य प्राकृत प्रभाकर चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का। बोलिए प्राकृत प्रभाकर श्री सुनील सागर जी महाराज के। अगले क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूज्य गुरुवर का गुणानुवाद करते हुए उनके श्री चरणों में अपनी भावपूर्ण विनयांजलि प्रेषित की। महाराष्ट्रना સાનિધ્યમાં આવવાનું અને આવીને એમના દર્શન એમના આશીર્વાદ મળે એ અમારા માટે ખૂબ સૌભાગ્યની વાત છે। પ્રાકૃત ભાષા અને એ ભાષા માટે પ્રચાર પ્રસાર અને ચિંતન થાય તો એમાં કંઈ ખોટી વાત નથી, પણ અમારા માટે તો અમે તો ફક્ત ને ફક્ત જે આપ સૌ અમને આશીર્વાદ એવા આપો કે અમારે જે સેવા દાયિત્વ સંભાળવાનું આવ્યું છે એ અમે ખૂબ નિષ્ઠાથી અને કર્તવ્ય ભાવથી જે વડાપ્રધાન શ્રી વિકસિત ભારત માટેનો જે સંકલ્પ લીધો છે
એના માટે ગુજરાત વિકસિત ગુજરાત માટે અમે આગળ વધી શકીએ એવા આપના ચરણોમાં આશીર્વાદ માગીએ છીએ અને સૌની સુખ શાંતિ અને સમૃદ્ધિ વધે એવી આપના ચરણોમાં प्रार्थना। धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी की विनयाजलि के उपरांत कार्यक्रम में अब आया वह समय जिसकी सभी को थी बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षा, अर्थात पूज्य गुरुवर के आशीर्वचनों का। पूज्य गुरुवर ने सर्वप्रथम ऋमुकार महामंत्र का संगीतमय पाठ किया। ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आयर्याणम, ओम नमो आयन्याणम, ओम नमो वज्रायाणम, ओम नमो वज्रायाणम, नमो लोई साहूणम, नमो लोई सब साहुणम, नमो जिनाणम, नमो जिनाणम, नमो जिनाणम। से हाजी सौभव अभिनंदन सुबह पशुपास जन जिन उपयंत सियल से अंता वासु पूज जिन विमल अनंता जब संति को तो अनबल्ली मुनि सुबयण विने विमलिम पासिना महावीर महेशम वंदामी चौबीस दिनेश वंदामी चौबीस दिनेश रमो जिना ईश्वरादि विधाता देवादिदेव महादेव ऋषभदेव भगवान की। तत्पश्चात पूज्य गुरुदेव ने प्राकृत भाषा की ऐतिहासिकता एवं वर्तमान समय में उसकी प्रासंगिकता के निमित्त उसके संरक्षण एवं संवर्धन हेतु सरकार एवं समाज द्वारा किए जा रहे सार्थक प्रयासों का बखान करते हुए उन्हें आगामी समय के लिए दिशा निर्देशन भी प्रदान किए। अमियम पाये कब्बम, अमियम पाये कब्बम, अमृत है प्राकृत काव्या। पाइये कब्बस्य नमो, पाइये कब्बम चरणिम्यम जेड़ा, ताहम चिये पड़मामो, पड़यूड़ा जेवी जानन्ति। भाव बीजांकुर जनना रागाद्या क्षय मुपागता यश्या, ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनोवा नमस्तस्मै। ज्ञान की आंखों से देखो तो हर जीव में ब्रह्म का वास है। ज्ञान की आंखों से देखो तो हर जीव में भगवान है, किंतु पूरी दुनिया में भूपेंद्र पटेल ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके ऑफिस में तीर्थंकर विराजमान है। जिनके ऑफिस में तीर्थंकर बिंब विराजमान है। हमारा यह दूसरी बार संयोग बना है। मुख्यमंत्री जी को नहीं होगा याद, लेकिन पूरी कहानी हमें याद है और गौतम भाई को भी याद होगी। सोला रोड में बड़े हॉल में कार्यक्रम चल रहा था और भूपेंद्र भाई आए, गौतम जी ने परिचय दिया, बोले ये सबसे ज़्यादा वोट से जीतने वाले विधायक जी हैं, घाट लोडिया विधानसभा के विधायक हैं। हमारे मुंह से जो निकला वो हमें आज भी याद है। हमने कहा कि जब सबसे ज़्यादा वोट से जीते हैं तो ये सबसे बड़े मंत्री क्यों नहीं बने। जब सबसे ज़्यादा वोट से बरोबर छे ने भाई, जब सबसे ज़्यादा वोट से जीते तो सबसे बड़े मंत्री क्यों नहीं बने। तो जैसे अभी मुस्कुरा रहे ना, उस समय भी ऐसे ही मुस्कुराते रहे, लेकिन मन से, वचन से और मुनि के मुख से निकली हुई आवाज़ सत्य साबित हुई। उसी कार्यकाल के अंतिम क्षणों में मुख्यमंत्री बने। बरोबर छे ने गौतम भाई, ये આવી જ વાત છે, સાચી છે। महावीर स्वामी अपनी बात गौतम को बताते थे। अद्भुत अवसर है
प्राकृत भाषा सत्कार समारोह में गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री महोदय की उपस्थिति मारा माटे सौ भाषा बरोबर है, किंतु देशनी प्राचीन भाषा प्राकृत है। आ भाषानो पण उद्धार होवे जोईए। लोग भी इस भाषा को समझें। और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बहुत सुंदर कदम उठाया और उन्होंने प्राकृत भाषा को नेशनल क्लासिकल लैंग्वेज घोषित किया। आपको अगर अपने पत्थर मालूम नहीं है, अगर आपको अपनी लिपि मालूम नहीं है, ब्राह्मी लिपि, जिसका अभी राज्यपाल जी ने समारोह सत्कार किया था, तो आप भटक जाएंगे। हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति बहुत पुरानी है, बहुत प्राचीन है। भारतवर्ष नाम भी हमें सबसे पहले शिलालेखों में मिला। सम्राट खारवेल के हाथी गुफा शिलालेख, खंडगी, उदयगिरी, कलिंग। सौभाग्यशाली हैं हम सभी कि आज इस पवित्र अवसर पर उपस्थित हैं। हम अक्सर कर कहते हैं, संस्कृत भाषा से संस्कृति मुस्कुराती है, प्राकृत भाषा से प्रकृति हर्षाती है, अपभ्रंश से होती हुई गुजराती, मराठी, देसी बोलियां, अपभ्रंश से होती हुई हिंदी सारी दुनिया में छा जाती है, सारी दुनिया में छा जाती है। रणत्यम च धम्मो जैसे सूत्र, दया विशुद्धो धम्मो जैसे सूत्र, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। महाकवि तुलसीदास ने सीधा प्राकृत कवियों का अनुवाद किया। मुख्यमंत्री जी, लोग समझते हैं कि तुलसीदास जी ने केवल वाल्मीकि जी का अनुसरण किया, लेकिन उनके खुद के वचन हैं, जे प्राकृत कवि परम सयाने, ते उत्तम हरि चरित बखाने। प्राकृत भाषा के कवियों ने जो उत्तम रीति से चरित्र कहा है, और आप उनकी रामचरितमानस की शैली देखिए, 4 चौपाई, 5 चौपाई, उसके बाद एक दोहा, और यही स्टाइल है 1200 साल पुराने कवि स्वयंभू की, पुष्पदंत की। रविसेन आचार्य ने भी श्री रामचरित लिखा और हम आभारी हैं उन आचार्यों के। कुंद कुंद आचार्य ने समयसार जैसे ग्रंथ प्राकृत में लिखे। दिगंबर जैन साहित्य सौरसेनी प्राकृत में है, तो श्वेतांबर जैन साहित्य अर्धमागधी प्राकृत में है, और बौद्ध साहित्य मागधी पाली में है, जो कि अपने प्राचीन गौरव को समझने के लिए बहुत जरूरी है। सौभाग्यशालियों, 8वीं सदी के महान कवि बागपति राज ने गौड़वधो नाम का एक ग्रंथ लिखा प्राकृत भाषा में। एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है जिसमें केवल गाथा छंद का ही प्रयोग किया, और उसमें उन्होंने एक श्लोक, एक गाथा लिखी। संस्कृत में अपन श्लोक बोलते हैं, प्राकृत में गाथा बोलते हैं। शैलाया इमा बाया विसंति त्वयडेन्ति बायाओ एन्ति समुद्रम चिय लेन्ति सायरा उचिय जलायं। वो कहते हैं कि जैसे समुद्र से ही पानी भाप बन के ऊपर जाता है और फिर नदियों में बह के वापस समुद्र में आता है, ऐसे ही प्राकृत भाषा से ही सारी भाषाएं तैयार हुई और वापस प्राकृत में ही मिल जाती हैं। अभी आप सबसे पहला शब्द सुना मुख्यमंत्री जी के हाथों, शू थसे? आ डॉक्यूमेंट्री नो, हाथों। हाथ कौन सी भाषा का शब्द है? प्राकृत भाषा का शब्द है। हाथी कौन सी भाषा का शब्द है? प्राकृत भाषा का शब्द है। संस्कृत में अगर हम कहें तो हस्त होगा। हस्त कमलयोः मुख्यमंत्री महोदयः उद्घाटनम करिष्यति। आज महाराष्ट्र कर्नाटक के लोग भी हैं, मला मराठी पण येते, पण वेळ नाही, तुम्ही समजून घ्या। तो यह प्राकृत का मतलब प्राचीन ग्रंथों का ज्ञान कराने वाली प्राकृतिक भाषा। भूपेंद्र जी समयसार जी का स्वाध्याय किया होगा कभी?
सुना होगा समय सार, दादा भगवानનો પ્રિય ગ્રંથ, રાજચંદ્રજીનો પ્રિય ગ્રંથ અને મારો પણ પ્રિય ગ્રંથ છે. प्राकृत भाषा में છે. प्राकृत प्राचीन ग्रंथों का ज्ञान कराने वाली भाषा प्राकृत भाषा, कृपा भारती माँ की प्राप्त कराने वाली प्राकृत भाषा, और तम माने अज्ञान को हटाने वाली प्राकृत भाषा प्राकृता. संस्कृति की गोद में जो सहज बह चली, जन जन की वाणी सबको जो भा गई, राजाओं से साधु तक जिसने किया समर्पण, वो प्राकृत भाषा है. हम करें हमारी धरोहर का अभिनंदन, हम करें हमारी धरोहर का स्मरण. प्राकृत है जनमन की भाषा. हिंदी तो सबको समझ में आती है, गुजराती में पण बोलू सकूँ छूँ, पण आ कार्यक्रम बधा देश में जाए छे, लाइव चालू है એટલે स्वल्प गुजराती અને स्वल्प हिंदी. प्राकृत है जनमन की भाषा, गांव गली की प्यारी भाषा. गांव गली गिल्ली डंडा वाले बच्चे भी प्राकृति बोलते हैं. प्राकृत है जनमन की भाषा, गांव गली की सच्ची भाषा, धार्मिक ग्रंथों की ये माला, भारत की आत्मा का उजाला, भारत की आत्मा का उजाला. ब्राह्मी अक्षरों की प्रथम जननी, इतिहास की पावन अनुगामनी, शिलालेखों पर जिसने स्वर दिया, शिलालेखों पर जिसने स्वर दिया, भारत के अतीत को अमर कर दिया. गिरनार का शिलालेख ना होता तो ढेर सारी चीज़ें लुप्त हो जाती. हमारे प्रधानमंत्री जी ने G20 जैसे आलीशान महोत्सव में भी एक शिलालेख का नाम लिया, टोपरा फिरोज शाह कोटला का शिलालेख, जिसमें कई सारी नैतिक बातें पिरोई गई हैं जो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है. हर अक्षर में संस्कृति की छाप, हर पंक्ति में इतिहास का आलाप, ब्राह्मी ने जोड़ा पीढ़ी से पीढ़ी, ज्ञान की दीप शिखा कभी ना बुझी. प्राकृत जन मन की अमिट पुकार, संस्कृत की धारा सदा अपार, सरलता में गहन ज्ञान छिपा, लोक और शास्त्र का आधार. प्राकृत ने बोली दी, ब्राह्मी ने ज्ञान रूप, जन जन से जुड़ा हमारा स्वरूप, भाषा और लिपि का यह संगम, महान यही है भारत की संस्कृति, भारत की पहचान. आज हम देखते हैं कि कई लोग हिंदी नहीं बोलना चाहते हैं. कई लोगों को भाषा का इतना आग्रह है. मी मराठी आणि महाराष्ट्र माझा, हा कोण म्हणतो? ठाकरे बंधू. पण मी भारतवासी, सगळा भारत माझा हे म्हणा. महाराष्ट्र के कुछ लोग कहते हैं कि महाराष्ट्र मेरा है और मैं मराठी हूँ, लेकिन हम कहते हैं ऐसा क्यों नहीं कहते कि भारत हमारा है और भारत की हर एक संस्कृति, हर एक भाषा हमारी है. ये बात अलग है कि हम हर भाषा नहीं बोल पाते हैं, हर भाषा में व्याख्यान नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमारी देसी भाषाओं का आदर करना तो सीखो. अगर उसे आप सम्मान नहीं दे सकते तो भारत की किसी भी संस्कृति, विविधता का अपमान करने का किसी को भी अधिकार नहीं. सौभाग्यशालियों, श्री भूवलय जैसा एक ग्रंथ है जिसमें अंकों से अक्षर बनाए जाते हैं. लिखी होती है गिनती 2, 4, 5, 6, 7, 8, लिखा होता है माया वर्ग और निकलता है उसमें से समय सार, निकलती है उसमें से गीता. गजब की कला है. हमारे कुमुदनी जैसे आचार्य हुए श्री भूवलय, प्रथम राष्ट्रपति और द्वितीय प्रधानमंत्री जी ने जब उसका अवलोकन किया तो बहुत गदगद हो गए कि अंकों से अक्षर कैसे बनाए जाते हैं. वो कला आज भी उपलब्ध है, हम भी थोड़ा थोड़ा जानते हैं. तो यह अफाट है, अपार है ज्ञान का वैभव. दिगंबर मुनि के तन पर भले कपड़ा नहीं होता, मन के ऊपर भले लफड़ा नहीं होता, लेकिन ज्ञान बहुत तगड़ा होता है.
काम एक ही है, ज्ञान ध्यान और साधना। पूर्ण ब्रह्मचर्य, पूर्ण अपरिग्रह, एकदम वीतरागी पुरुष धरती पर विचर रहे हैं। और गौतम जी ने बताया ना कि ये पूरी टीम मिलकर के, भूपेंद्र जी हमारे पास ये लोग अलग अलग आते थे, जैसे आपके पास अलग अलग गए तो आपने भी कहा कि नहीं पूरी टीम लेके आओ, तो हमने भी कहा कि नहीं पूरी टीम आएगी तो विचार करेंगे। और फिर जब एक साथ हमारे पास पहुंचे तो हमने फिर कहा ठीक है, गुजरात के अहमदाबाद में चतुर्मास हो जाएगा। और उस संगठन शक्ति का प्रभाव है, प्रताप है कि आज तक के इतिहास में जितने साधु बीतरागी मुनि कभी गुजरात में एक साथ चतुर्मास नहीं किए ज्ञात इतिहास में, उसने इस सदी में 1925 में यहाँ विराजमान। और अभी आपको ऋषभ जी ने सूचना दी कि हमारी भावना, कौशिक भाई लगे हुए हैं, अब आप लग जाएंगे तो बहुत आसान हो जाएगा कि मोदी जी ने जिस भाषा को एकदम धरती के भीतर से बाहर निकाल के रखा, प्राकृत भाषा क्लासिकल लैंग्वेज है, एक बहुत बड़ा महोत्सव हो और उसका उद्घाटन उनके कर कमलों से हो, ताकि लोगों का रुझान, शिक्षाएं विद्याएं बहुत हैं, कई बार लोगों के पास समय भी बहुत है लेकिन नहीं सूझता है क्या करें। तो हमें अपना सदाचार, शाकाहार, मंगलमय जीवन, सुख समृद्धि वाला जीवन तो जरूरी है ही, साथ साथ अपने देश, समाज और जन जन के कल्याण के लिए कुछ न कुछ जरूर करते रहना चाहिए। कोई आपका बुरा करे ये उसका कर्म, लेकिन मैं किसी का बुरा नहीं करूं ये मेरा धर्म। हम अपना धर्म निभाते रहें, सहयोग करते रहें, प्रकृति का, पर्यावरण का पोषण करते रहें। वृक्षों का, पानी का जीवंत रहना जरूरी है। एक दिन सज्जन बोले कि दुनिया में बिना पैसे के कुछ नहीं मिलता। बागड़ जी बोले दुनिया में, सुबोध भाई, लोगों की सोच है कि बिना पैसे के कुछ नहीं मिलता। हमने कहा कि हवा जो मिलती है कितना पैसा देते हैं। जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी चीज अगर जीने के लिए तो वायु है, ऑक्सीजन में है। हमें देश में, हमारे देश में एकदम मुफ्त है। दुनिया में भले कहीं ऑक्सीजन लगाना पड़ता हो, हमारे देश में कोई किसान ऑक्सीजन नहीं लगाता। पानी जो सबसे जरूरी है वो भी मुफ्त है। भोजन जो सबसे जरूरी है वो भी हमारे खेतों में पैदा हो जाता है। इसका मतलब है कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं है, मन अच्छा होना चाहिए। मन अच्छा होगा तो इस मन में भगवान का भी वास हो जाएगा। मन अच्छा होगा तो जीवन भी अच्छा हो जाएगा। आत्मार्थियों, अपने आत्मा की चिंता करिए। आत्मनि चिंतयैवालम, अरे अपनी आत्मा की फिक्र करो। भूपेंद्र भाई का एक किस्सा हमको सुनने को मिला। श्रीमंत सागर जी, गांधी जी ईडर में प्रतिष्ठा कराई और आपको निवेदन करने गए। ईडर के विधायक साथ में थे। तो भूपेंद्र जी ने कहा कि देख रमण लाल, ब्रह्मचारी के वेशभूषा में थे, तो इन्होंने कहा देख रमण लाल, ये सब माया में कुछ नहीं रखा, आखिर में अपन को भी ऐसा बनना पड़ेगा तो कल्याण होगा। अपन को भी त्याग व्रत के रास्ते जाना पड़ेगा तो कल्याण होगा। वो हमको आकर के उन्होंने सुनाया, हमको बड़ा अच्छा लगा कि इतने शालीन और सुंदर विचार हैं। निश्चित रूप से आपके नेतृत्व में गुजरात आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है। पर्युषण पर्व सामने है, गणेश उत्सव सामने है। हमारी भावना है कि इन दिनों में स्कूलों में, हमारे अपने स्कूलों में तो शायद परीक्षाएं नहीं होती हैं, लेकिन मिशनरीज में इन दिनों में परीक्षाएं रख दी जाती हैं। तो इन दोनों में कोई परीक्षाएं ना हो, इस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। और दूसरी बात कि शराब, मांस जैसी चीज़ें कम से कम इन दिनों तो अच्छी तरह से बंद होना ही चाहिए। हजारों लाखों लोग आराधना करते हैं, जिनालयों में उपवास करते हैं, गणपति का उत्सव मनाते हैं और कहीं दूसरी तरफ जीव तकलीफ में पड़ते हैं। इसकी कुछ सावधानी कैसे बरती जा सकती है, इस पर हमारे मुख्यमंत्री जी भी विचार करेंगे।
निश्चित रूप से श्रेष्ठ आचार विचार जीवन को ऊंचाइयां हासिल कराता है और कदाचार इंसान को धरती में डुबा देता है। इसलिए उत्तम आचार विचार के साथ हम अपने देश को आगे बढ़ाएं। कौन कह रहे हैं? भूपेंद्र जी से सीधी, अगर आपकी जाने की इच्छा हो तो हमको ऐसे कर देने का। खैर, समय आगे भी होगा, लेकिन आज सवेरे ही मोदी जी के लिए आशीर्वाद लिखा। हमने सोचा कि वो आशीर्वाद आपको देंगे, लेकिन प्राकृत भाषा में लिखा। सोचते हैं कि आपको सुना दें क्या? वैसे अब जनता को सुनाने जैसी चीज़ नहीं थी, लेकिन फिर भी चलिए। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए प्राकृत आचार्य, अपना ही नाम लिखा क्योंकि कविता हमारी है, देंगे आप द्वारा प्राकृत भाषा में लिखित आशीर्वाद। जसस्य मणसि भारत संकिरी पोष गो मुखो शुद्धो शाकाहारी जिये जदुड़रिंद मोदी सो। इसका अर्थ है यशस्वी और मनस्वी, भारतीय संस्कृति के मुख्य संपोषक। आज चाहे प्राकृतिक खेती हो और चाहे सेना हो और चाहे किसान हो, हर वर्ग पर ध्यान देने की कोशिश मोदी जी ने की और साथ में पुरातन के साथ आधुनिक का संयोग। तो यशस्वी मनस्वी भारतीय संस्कृति के मुख्य संपोषक शुद्ध शाकाहारी हैं। तो लिखा है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी दीर्घ काल तक जीवंत रहे। दामोदर से लालो हीरा वीणसा हीर गो सेठो गे हथो भी अगी हथो जी जदू नरेंद्र मोदी सो। दामोदर के लाल, पिताजी का नाम। माँ हीरा वासे तो हम भी, हमारे को भी बुलाया था और रास्ते में घर पड़ गया तो हम भी गए थे रायसेना। पंकज भाई लेके गए थे 2018 में। भूपेंद्र भाई तो पहले मिल गए थे 16 में, उसके बाद हाटकेश्वर, उसके बाद वो रास्ते में ना, आप बाद में मिले थे। हम गांधीनगर से कोवा होकर के जब आए तो ये हीरावा की भी बहुत अच्छे विचार रहे, उनको संबोधित भी किया। दामोदर से लालो माने दामोदर के लाल, हीरा बहन के श्रेष्ठ हीरा। भारत का कोहिनूर भले कहीं चला गया हो, लेकिन आज की स्थिति में ये कोहिनूर से कम नहीं है। भूपेंद्र भाई केकड़ी में थे, महावीर जयंती के आसपास की बात है। तो अब वहाँ महावीर जयंती दिल्ली में तो प्रधानमंत्री के सामने में थी, लेकिन हम दिल्ली से निकल चुके थे, नहीं तो उस कार्यक्रम में हम भी होते। तो हमको उस समय एक सपना आया, मैंने तभी बताया था और फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री आए तो उनको भी बताया था। मुझे एक सपना आया, लगभग 3 बजे के करीब, 3 बजे उठ जाते हैं, लेकिन उस दिन हमको 3:15 बज गए सपने के कारण से। तो सपना ऐसा आया, ये सपना हमने एक बार और सुनाया, नहीं तो इसको कोई समझे कि महाराज ऐसे ही बोल रहे हैं। क्यों, सत्य वचन होता है मुनि का, और जो तपस्वी होते हैं उनके मुंह से निकला हुआ वचन कहीं ना कहीं फल भी जाता है। मैं सपना देख रहा हूँ कि मोदी जी बात कर रहे हैं, हम लोग बैठे हैं और कोई चर्चा चल रही है देश के और विभिन्न विषयों पर। तो फिर मैंने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि मोदी जी ऐसे हैं, मोदी जी वैसे हैं। मैंने कहा कि लोग कहते रहते हैं, आप आशीर्वाद दो, मैं काम करता रहा हूँ। चल गए, चले, फिर गेट तक गए, गेट से वापस आए, फिर बोले कि देखो आपको अगर मेरे से कोई उपयुक्त दिखता हो तो आप मेरे को नाम बताओ। इस समय इस देश के लिए मेरे से उपयुक्त आपको कोई दिखता हो तो मेरे को नाम बताओ। फिर हमने सिर्फ इतना ही कहा, इस वक्त आपसे उम्दा अभी कोई नहीं।